आज बच्चों अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे इन द गिवन फिगर डायमीटर AC एंड BD। तो देखो ये हमें फिगर गिवन है डायमीटर AC और BD, ये दोनों डायमीटर है और ये हमारा क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल। इंटरसेक्ट एट O, एंगल AOB 60 दिया है एंड OA 10 दिया है। बच्चों ये क्या है, OA हमें 10 सेंटीमीटर दिया है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। सबसे पहली बात जो इसमें आप समझोगे, जो बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, एक तो ये आर्क है AB और एक है ये स्ट्रेट लाइन। ये तो सर्कल की आर्क है जो सर्कल की सरकमफेरेंस जा रही है। तो आर्क और कॉर्ड में डिफरेंस समझना है। कॉर्ड है स्ट्रेट लाइन जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी और आर्क है सर्किल पे 2 पॉइंट को जो ज्वाइन करेगी, यानी पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। तो हमसे कॉर्ड पूछा है यानी AB पूछा है, तो AB के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कॉर्ड के लिए हमारा कोई फॉर्मूला नहीं होता, यहां से हम ट्राइंगल की हेल्प से निकालेंगे। अब ये देखो क्या है, OA क्या है बच्चों हमारी रेडियस और OB क्या है हमारी रेडियस। तो ये ट्राइंगल OAB कैसा होगा हमारा आइसोस्केलस ट्राइंगल, यानी ये दोनों एंगल बच्चों कितने होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं इसको भी x सिलेक्ट कर लेता हूं, इसको भी x सिलेक्ट कर देता हूं और इस ट्राइंगल में 180 की प्रॉपर्टी लगाता हूं, तो बच्चों कितना आएगा, x plus 60 is equal to 180। यहां से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो x है वो हमारा आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री, यानी ये ट्राइंगल बच्चों कैसा हो गया, ये एंगल भी 60 डिग्री आ गया और ये वाला भी 60 डिग्री आ गया। OAB हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, यानी AB भी उतना ही होगा हमारा AB जितना कि हमारा OA है। तो इसीलिए बच्चों AB जो होगा वो आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा, इसमें मैं अपना पार्ट बनाता हूं अलग से। अगर वो हमसे ये कहता फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क AB, अगर आर्क पूछता है तो मैंने फॉर्मूले की वीडियो अलग से बना रखी है। अगर किसी को फॉर्मूले में प्रॉब्लम हो, एनालिसिस के साथ बनाई है और ओनली 8 to 10 मिनट्स की वीडियो है। अगर आप उसको देख लेंगे तो कहीं अटकेंगे ही नहीं, लेकिन अगर नहीं भी देखना चाहते हैं तो यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूं। जो AB होगा वो पूरी सरकमफेरेंस का कुछ पार्ट है और वो पार्ट क्या है, वो एंगल से पता चलता है। तो ये AB जो हमारी आर्क है, ये कितना एंगल बना रही है, 60। तो जरा यहां पे मैं निकाल रहा हूं बच्चों आर, तो 60 अपॉन 360। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। मैं पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूं। थीटा होता है कि जो आर्क हमारी एंगल बनाती है इंटू 2 पाई आर, क्योंकि पेरीमीटर का पार्ट है 2 पाई आर। तो इस वाले फॉर्मूले से आप आर्क निकाल लोगे 360 इंटू 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई कितना दिया है, 3.14 दिया है। आर कितना दिया बच्चों मुझे 10, तो ये कैंसिल हो गया, 6 6 36। ठीक है, 2 3 6। तो यानी बच्चों जो हमारी आर्क आएगी ना, वो आएगी हमारी 31.4 अपॉन 3। ये आप अपना डिवाइड कर लोगे जो भी आएगी। मैंने दोनों पार्ट कर दिया। इसमें मेरे से आर्क नहीं पूछी थी, AB पूछा था, तो AB हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल की हेल्प से फाइंड किया। सेकंड पार्ट आ जाता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बच्चों इसमें 2 शेडेड रीजन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में क्वेश्चन में आपके सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। एक तो ये वाला छोटा सा सेगमेंट है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेगमेंट, यानी ये माइनर सेगमेंट है। और ये होता है हमारा सेक्टर जो पूरे को कवर करता है, ये होता है सेक्टर। तो मैं यहाँ पे छोटा सा आपको बना के भी दिखा देता हूँ दोनों फिगर में, जिसने फॉर्मूले की वीडियो नहीं देखी बच्चों। ये जो होता है ये तो होता है हमारा सेक्टर, ध्यान रखें, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। और बच्चों दूसरी फिगर में बना देता हूं सेगमेंट की, इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। ये जो होता है, ये जो बचता है नीचे 2 पॉइंट के, ये हमारा सेगमेंट होता है। तो इस सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, ध्यान रखना है। इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो जल्दी से पूरे सेक्टर का निकालते हैं। सेक्टर OAB का अगर मैं एरिया निकालूं तो बच्चों कितना आएगा, वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं जिससे आपको फॉर्मूला भी क्लियर हो जाए। स्पेस तो कम है बट मैं फिर भी लिख देता हूं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
ये सेक्टर का फॉर्मूला होता है, यानी 60/360, पाई दिया है बच्चों 3.14 और r स्क्वायर यानी 10 × 10। रेडियस कितनी है सर्किल की, OA हमें 10 दिया है, तो ये रेडियस है 10। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 6 6 36 और यहाँ पे मेरे को कितना बचेगा, 314/6 ये बचेगा। 6 5 जा 30 और कितना बचेगा 114, 6 2 जा 12, फिर बचेगा 20, 6 3 जा 6 3 जा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेक्टर का आया है। अब मैं निकालता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, क्योंकि इसको माइनस करना पड़ेगा मेरे को। OAB का क्या फॉर्मूला होता है, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। OAB ये जो ट्राइंगल बनता है, ये मैंने उस वीडियो में कवर भी करा है, 1/2 r² और sin थीटा। जरा इसको निकालते हैं, 1/2 × r² यानी 10 × 10 और sin थीटा कितना होता है, यानी sin 60 रखेंगे। एंगल कितना बना रहा है, sin 60। तो यहाँ पे sin 60 की वैल्यू रख देते हैं 1/2 × 100 × sin 60 होता है √3/2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 100 √3 मेरे को दिया है इसमें 1.73/4। तो यानी यहाँ आंसर आ जाएगा 173/4। 4 4 जा बच्चों 16, कितना बचेगा 13, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अगर मैं सेक्टर में से ये ट्राइंगल माइनस कर दूं, यानी सेक्टर था OAB पूरा का एरिया, इसमें ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, तो माइनस कर देते हैं। अब आ जाएगा सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया पूरे सेक्टर में से इसको माइनस कर दो, 52.33 में से माइनस कर देते हैं हम, कितना आया 43.25। तो ये कितना आएगा बच्चों, माइनस करो, 13 में से 5 गया तो 8, 2 में से 2 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और 4 में से 4 गया 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अभी जो ये एरिया आया मेरे पास इस वाले शेडेड का आया है केवल, अभी मेरा इसका निकालना बाकी रह गया। ये पूरा सेक्टर है, तो सेक्टर का फॉर्मूला बहुत इजी होता है, तो सेक्टर का मैं निकालता हूं। सेक्टर ये वाला कौन सा है, OBC। बाद में इन दोनों को ऐड कर देंगे। OBC का एरिया कितना आ जाएगा, θ/360 × πr²। ठीक है, मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, 120/360 × पाई यानी 3.14 और r² 10 × 10। अब देखो ये वाला जो पार्ट मैंने किया था आर्क और ये वाला AB निकालने वाला, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, इस वाले स्पेस में मैं ये शेडेड एरिया फाइंड करूंगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये जो सेक्टर का एरिया आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इधर, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा हमारा 31400 की मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 3, 3 1 जा 3 0, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18 यानी 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। अब क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया आया था माइनस करके ये वाला सेगमेंट, ये इसका आया था और ये सेक्टर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो शेडेड का जो एरिया आएगा इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 9.08 प्लस ये एरिया आ रहा है हमारा 104.67। तो जल्दी से ऐड करो, 8 और 7 15, 1 कैरी, 6 और 1 7, डेसिमल 9 और 4 13, 1 कैरी 1 1, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ आया। इस क्वेश्चन में केवल एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, इस ट्राइंगल का एरिया याद रख लो, सब कुछ अपने आप कर दोगे। इस ट्राइंगल का एरिया होता है कि जो भी ये हमारी कॉर्ड एंगल बनाएगी यहाँ पे, तो 1/2 r² sin थीटा, यानी वो एंगल रख देंगे साइन में। इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ज्यादातर बच्चे इस ट्राइंगल को ही भूलते हैं। और फिर इस सेगमेंट का एरिया हमें बहुत अच्छे से पता है, θ/360 πr²। सेक्टर का एरिया निकाल के ट्राइंगल का माइनस करना होता है, तो सेगमेंट का आ जाता है। सेगमेंट का आ गया, और इस सेक्टर का हमें पता ही है θ/360। अच्छा, इसमें मैंने थीटा 120 लगाया था, तो 120 क्यों लगाया ये मैं बताना भूल गया। ये बच्चों स्ट्रेट लाइन है और ये हमारा 60 एंगल है, तो लीनियर पेयर से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, इसलिए मैंने लगाया था 120/360 × πr²। तो ये वाला जो सेक्टर है हमारा, ये कितना एंगल बना रहा है 120, इसलिए यहाँ पे मैंने 120 डिग्री एंगल लिया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्टेबल ओनर हैज 4 हॉर्सेस, ठीक है, उसके पास कितने हॉर्सेस हैं? 4 हॉर्सेस। ही यूजुअली टाई दीज हॉर्सेस विद 7 मीटर लॉन्ग रोप टू pegs at each corner of the square shaped grass field of 20 meter length to graze in his farm. Find the area of square grass field. सबसे पहले हम दी हुई कंडीशन को समझ लेते हैं। ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, मैंने केस स्टडी भी कवर की है। तो देखो कैसे इसका डायग्राम बनेगा, पहले हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे को स्क्वायर फील्ड बनाना है, ग्रास वाला, ठीक है। ये बच्चों मेरा स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। इसकी जो साइड दी है वो दी है बच्चों मेरे को 20 मीटर। क्लियर है बात? अब क्या है, वो अपने हॉर्सेस को 4 कॉर्नर्स पे टाई करता है जिसकी रोप है 7 मीटर। तो यानी यहाँ पे अगर वो हॉर्स को टाई करेगा और लेंथ 7 मीटर है तो वो ऐसे करके तो ग्रेस कर सकता है। भाई ये क्या होगी हमारे सर्किल की रेडियस, ये भी कितनी होगी? 7 मीटर। ये भी कितनी होगी? 7 मीटर। यानी सर्कुलर पाथ पे मूव कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही इस कॉर्नर पे भी उसने एक हॉर्स को बांधा हुआ है, इस कॉर्नर पे भी टाइट करा हुआ है एक हॉर्स को, और इस कॉर्नर पे भी। और ये बच्चों सबकी क्या है? 7 मीटर रोप है, ठीक है, चारों की। तो ये हमारा डायग्राम बना है और स्क्वायर फील्ड है। तो बच्चों ये वाला भी कितना होगा? 20 मीटर, ये साइड भी। तो जरा बारी बारी से देखते हैं उसने फाइंड क्या कराया। फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर ग्रास फील्ड, यानी इस पूरे स्क्वायर ग्रास फील्ड यानी ए बी सी डी का हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो स्क्वायर फील्ड का हमें एरिया पता होता है। फर्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना होगा? स्क्वायर का एरिया होता है बच्चों साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड। तो कितना आएगा बच्चों? साइड है 20 इंटू 20 यानी 400 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों फर्स्ट पार्ट हो गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? टोटल एरिया हॉर्सेस कैन ग्रेज, यानी हॉर्सेस टोटल एरिया कितना ग्रेज कर सकते हैं। देखो ये जो बनना है, ये क्या बनना है? हमारा क्वाड्रेंट बनना है। ये मैंने फॉर्मूले वाली वीडियो में कवर किया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहां से देख सकते हैं। ये बच्चों क्या है? हमारा सर्किल। अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये देखो ये एक क्या बन जाता है? हमारा क्वाड्रेंट। ऐसा ही क्वाड्रेंट यहाँ पे बना हुआ है। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो एरिया ग्रेस बाई 4 हॉर्सेस, 4 हॉर्सेस। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 4 क्वाड्रेंट बन गए, 4 इंटू, तो एक क्वाड्रेंट का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर पूरे सर्किल का होता है डिवाइड बाई 4। तो ये 4 क्वाड्रेंट है, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 से 4 कैंसिल हो गया। या फिर तो इसका एरिया कितना है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया किस किस का? ये पूरा मिला के क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट मिला के, ये पूरा क्वाड्रेंट मिला के, और ये पूरा क्वाड्रेंट मिला के। और अगर आप यहां देखेंगे तो ये चारों क्वाड्रेंट मिला के एक सर्किल भी बनता है। क्या बनता है? एक सर्किल भी बनता है। और सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। इसलिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर आ गया। तो पाई की वैल्यू है बच्चों 22/7, और आर की जो वैल्यू है बच्चों, वो जो रोप है वही उसकी रेडियस है, यानी वो है बच्चों 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 में 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 2 जा 40, 7 2 जा 40 और 154 मीटर स्क्वायर। यानी इतना एरिया हॉर्स ग्रेस कर सकते हैं। नंबर 3 पार्ट आ जाता है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लगाया, इसको दोबारा रिवाइज करा रहा हूं मैं। या तो 4 इंटू 1 क्वाड्रेंट का एरिया, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब ये मेरे 4 क्वाड्रेंट हैं तो ये मिलके एक सर्किल बनाएंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब चारों क्वाड्रेंट की रेडियस सेम होगी। तो जब चारों क्वाड्रेंट की रेडियस सेम होगी तो चारों मिलके एक सर्किल बनाएंगे, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। कैसे भी आप निकाल सकते हो। थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ फील्ड अनग्रेज। तो अनग्रेज वाला एरिया यानी ये वाला एरिया, तो इस एरिया की कोई भी शेप नहीं बन रही है, तो हम कैसे निकालेंगे कि पूरे स्क्वायर फील्ड के एरिया में से अगर ये मैं ग्रेजिंग एरिया माइनस कर दूं तो मेरे को अनग्रेज्ड एरिया पता चल जाएगा। तो आज यहां पे निकालते हैं थर्ड पार्ट, अनग्रेज्ड एरिया। तो क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर
एरिया माइनस ग्रेज्ड एरिया, माइनस ग्रेज्ड एरिया। तो स्क्वायर का हमने एरिया बच्चों ऊपर निकाला था, कितना आया था 400 आया था, और ग्रेजिंग एरिया भी मैंने निकाला है तो 154 आ रहा है। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 6, 9 में से 5 तो 4 और 3 में से बन गया तो 2, तो 246 मीटर स्क्वायर। ये अनग्रेज्ड एरिया है। थर्ड का आंसर ये है। नंबर फोर्थ एंड लास्ट वन, एरिया ऑफ ग्रेज्ड बाय 1 हॉर्स। एक हॉर्स से मुझे बताना है कि एरिया कितना ग्रेज करेगा। इफ रोप इंक्रीज फ्रॉम 7 मीटर टू 10 मीटर, अगर हमारी रोप 7 मीटर से 10 मीटर तक होती है तो मेरे को बताना है। अब सपोज दैट ये वाला हॉर्स है, पहले तो इसकी 7 थी, अब जरा यहाँ पे मैं 10 लेट कर लेता हूँ क्योंकि उसने बोला है अब 10 हो गई है। तो यानी किस में चेंज कर दिया उसने बच्चों, रेडियस में चेंज कर दिया। और इस बार मेरे से वो चारों का एरिया नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है एक हॉर्स ने कितना एरिया ग्रेज किया। तो एरिया ग्रेज्ड बाय 1 हॉर्स, लेकिन इस केस में ध्यान रहेगा बच्चों, जो आर होगी वो इस बार हमारी 10 मीटर होगी, इसलिए मैंने आर यहां पे लिख दिया है 10 मीटर। इस केस के लिए आर कितनी हो जाएगी मेरी 10 मीटर हो जाएगी। आर कितनी हो जाएगी मेरी 10 मीटर, क्योंकि ये उसने बोला है कि जो हमारी रोप है अब वो हमारी 10 मीटर की हो गई है। तो अब जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि एक ही क्वाड्रेंट है तो ये पूरा सर्किल नहीं है, ये फोर्थ पार्ट है। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 4। तो देखो यहाँ पे ये 7 से 10 नहीं कट रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है। तो 3.14 इंटू 100 अपॉन 4। तो यहाँ पे अगर मैं ये देखूं तो 100 से 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 4 से डिवाइड करो जरा कितना आएगा, 4 7 जा 28, 3 बचेगा, 4 8 जा 32 और 4 5 जा 20 मीटर स्क्वायर। यानी अगर रोप 10 मीटर की हो गई है तो 1 हॉर्स इतना एरिया ग्रेज करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहा होगा। क्वाड्रेंट का एरिया ध्यान रखना है, एक क्वाड्रेंट का अगर निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 होगा, और अगर सेम रेडियस के 4 क्वाड्रेंट दिए हुए हैं तो वो चारों मिलके एक सर्किल बना लेते हैं जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length 21 centimeter sweeping through an angle of 120 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the 2 blades. तो देखो क्या है, सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं बच्चों। ये सपोज करो कि ये मेरा कार का वाइपर है और ये ऐसे करके उसके ग्लास पे रखा हुआ है। जब बारिश वगैरह आती है तो ये स्वीप करता है, ये उठ के चलने लगता है। तो इसने ये बोला कि ये 120 डिग्री स्वीप कर सकता है। तो यानी ये जो एंगल है मेरा, ये बच्चों कितना दिया है 120 डिग्री दिया है, ठीक है। और ऐसे ही कितने ब्लेड लगे हुए हैं, ऐसे 2 लगे हुए हैं। तो देखो जब दोनों सिमिलर है तो इतना तो हमें पता चल गया कि अगर मैं एक ब्लेड का एरिया फाइंड कर लूंगा तो सेम एरिया दूसरे ब्लेड का होगा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी दोनों ब्लेड का अगर मेरे को एरिया चाहिए तो दोनों का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ब्लेड है, एक ब्लेड का एरिया निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक स्वीप में। यानी ये वाइपर यहां से चला और यहां तक चला गया, तो एक स्वीप यानी एक बार में ये कितना एरिया कवर करेगा। तो देखो बच्चों ये बेसिकली बनना है सेक्टर ऑफ द सर्किल। तो सेक्टर मैंने बताया हुआ है, फॉर्मूले वाली वीडियो में कवर भी करा है कि ये जो होता है बेसिकली बच्चों ये सेक्टर होता है। तो ऐसे ही अगर मैं इसको पूरा कवर कर दूंगा तो ये एक सर्किल बन जाएगा। तो बेसिकली ये सर्किल का बच्चों क्या है, सेक्टर है। अगर मैं इसको ऐसे करके पूरा कंप्लीट कर दूं तो बच्चों ये बनेगा एक सर्किल। तो ये उसका एक सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पहले फ्रैक्शन बनाते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बच्चों मेरे को एंगल कितना दिया है, थीटा यानी 120,
अपॉन 360, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आर यानी रेडियस। अब देखो रेडियस क्या होगी, यानी जो लेंथ ऑफ ब्लेड है, ये ब्लेड की लेंथ है जो स्वीप कर रही है, और ये ही हमारी सर्किल की रेडियस होगी, और वो हमें दी है बच्चों 21 सेंटीमीटर, यानी रेडियस मेरे को कितनी दी है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख देंगे 21 इंटू 21, तो 120 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया है, 7 3 जा 21 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा 22 1 जा 22, 2 कैरी 22, 2 जा 44 और 2 46, इतना क्या हो गया बच्चों मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये क्या आया है, एरिया कवर्ड बाय वन ब्लेड इन वन स्वीप। कितने स्वीप में, एक बार में एक ब्लेड इतना एरिया कवर करेगा। तो एरिया उसने हमसे पूछा दो ब्लेड कितने में करेंगे, कवर्ड बाय 2 ब्लेड इन सिंगल स्वीप, तो ये हो जाएगा 462 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सेम ब्लेड है, 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा हमारा 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 और 1 9, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये उसने वन स्वीप में पूछा हुआ है, तो ये तो हमने इजीली निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या चेंज कर सकता है कि द एरिया कवर्ड बाय 2 ब्लेड्स इन 5 स्वीप, तो मैंने 2 ब्लेड का एरिया निकाल दिया वन स्वीप में। कितने में आया है बच्चों, वन स्वीप में। तो अगर मेरे से 5 स्वीप में पूछेगा, स्वीप बढ़ा देता है नंबर ऑफ स्वीप, तो 5 की और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने पहले एक ब्लेड का एरिया वन स्वीप में निकाला, वन ब्लेड का एरिया वन स्वीप में, फिर 2 ब्लेड का एरिया निकाल दिया वन स्वीप में। अब अगर वो हमसे पूछता है कि दोनों ब्लेड का 5 स्वीप में या 6 स्वीप में, तो उतने की ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईच मोमेंटो इज मेड एज शोन इन द फिगर, मतलब इस फिगर की तरह हमें एक मोमेंटो यानी बैच टाइप बनाना है। इट्स बेस ए बी सी डी इज शोन फ्रॉम द फ्रंट साइड, फ्रंट की साइड से दिख रहा है, ऐसा मोमेंटो है। द रेट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग इज ₹20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड फर्स्ट एरिया ऑफ ODCO, यानी सबसे पहला जो पार्ट है, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये एक सर्कल है, OC तक हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी सर्किल की रेडियस कितनी दे दी है मेरे को 7 सेंटीमीटर। और ये जो हमारा AB, ये इस तरीके से ये मोमेंटो में है, और ये यहाँ पे सिल्वर प्लेटिंग होनी है, शेडिंग पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट है ODCO का एरिया हमें फाइंड करना है, तो निकाल दें एरिया ऑफ ODCO इज इक्वल टू, तो ODCO कैसी शेप है बच्चों, ये है सेक्टर। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था ये है सेक्टर, लेकिन इस बार हमें एंगल नहीं दिया। जब भी ये राइट एंगल वाला मार्क देगा तो ऑटोमेटिकली 90 एंगल कितना होगा 90। तो सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हर एक क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला जरूर रिवाइज कर रहा हूं, तो ध्यान रखना है फॉर्मूलाज का। तो 90/360 इंटू पाई कितना है 22/7, और रेडियस कितनी है इस सेक्टर की बच्चों 7 सेंटीमीटर, यानी 7 इंटू 7। तो 90 से 360 4 टाइम्स कैंसिल होता है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से 2 2 जा 4, 2 से कट करेंगे तो 11। तो बच्चों ऊपर बचा 11 और 7 यानी 77, और नीचे बचा बच्चों 2। तो 77/2 इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 बचेगा 1, 17 2 8 जा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी OCDO का एरिया कितना है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। देखो ट्राइंगल का एरिया होता है बच्चों हाफ बेस इंटू हाइट, लेकिन जब राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए तो उसका जो 2 लेग्स होती हैं अदर देन हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस को छोड़ के जो 2 लेग्स परपेंडिकुलर होती हैं
वही हमारी बेस और हाइट हो जाती है। तो हमारा ट्राइंगल ओ ए बी इज अ राइट ट्राइंगल, तो ये है हमारा राइट ट्राइंगल, ये रहा। तो जो लेग्स हमारी परपेंडिकुलर होती हैं वही परपेंडिकुलर और बेस हो जाती हैं। तो हमारे पास ये दोनों साइड्स गिवन है, ये 7 दिया है, ये 3 दिया है। ये वाली साइड ओडी इसने गिवन नहीं दी है, तो मैं ये देखूंगा ओसी रेडियस है और ओडी भी रेडियस है, तो बच्चों ये भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यानी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ बेस इंटू हाइट। किसी भी एक साइड को बेस ले लेंगे OA और दूसरी वाली को हाइट बना देंगे यानी OB। हाइपोटेन्यूस नहीं लेना है बस यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू OA कितना है 10 और OB कितना है, वो भी 10 है। तो ये 2 से ये कैंसिल, 2 5 या 10 यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द शेडेड पार्ट, नंबर 3 पार्ट। तो सिल्वर प्लेटिंग द शेडेड पार्ट, सबसे पहले हम शेडेड पार्ट निकालते हैं। तो देखो शेडेड पार्ट कैसे निकालेंगे हम, पूरे ट्राइंगल में से अगर बच्चों में ODCO यानी सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास शेडेड ही तो बचेगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे शेडेड का एरिया, जो होगा बच्चों शेडेड रीजन, कितना होगा ये रीजन, शेडेड रीजन ये होगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ODCO। दोनों का हम एरिया फाइंड कर चुके हैं। ट्राइंगल का आया था बच्चों 50 और वो आया था 38.5। अगर 50 में से 38 को माइनस करते हैं तो बच्चों 12 आता है, 38.5 है, तो ये बचेगा 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बट मुझे तो एरिया नहीं पूछा, मुझसे तो उसने कॉस्ट पूछी है। तो अब यूनिटरी मेथड लगा देंगे। क्या दिया हुआ है मुझे, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सिल्वर प्लेटिंग कितनी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर की दी है, उसने दी है बच्चों मेरे को 20 रुपीज। तो मेरे पास एरिया कितना है जिसको प्लेटिंग करना है 11.5। तो कॉस्ट ऑफ 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सिल्वर प्लेटिंग इज, तो 20 में 11.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 1 जा 2 और 1 0, ये 1 पॉइंट के बाद डैश 1। तो ये आ जाएगा मेरा 230 रुपीज, यानी सिल्वर प्लेटिंग करने में 230 रुपीज लगेंगे। अब बात आती है लेंथ ऑफ आर्क CD, यानी आर्क की लेंथ बतानी है। इससे पहले मैंने ट्राइंगल की लेंथ बताई थी, अगर इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो कैसे निकालते हैं, वो केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में ही पॉसिबल है। अब मुझे निकालना है आर्क, तो मैंने आर्क का फॉर्मूला आपको बताया है कि उसको तुरंत फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्क CD, कितना हो जाएगा बच्चों, आर्क CD मैंने बताया ये पूरी सर्कमफेरेंस का कुछ पार्ट है, और ये पार्ट कौन बताता है, एंगल। तो पहले इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। वैसे भी अगर हम इस पार्ट की पेरीमीटर निकालते हैं तो यहाँ पे 2πr रख देते हैं, एरिया निकालते हैं तो πr स्क्वायर रख देते हैं। तो 90/360 इंटू 2 इंटू पाई और इंटू r कितनी है 7। तो ये बच्चों हो गया 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 से कट करेंगे तो ये 11, यानी आर्क CD जो आई है मेरी बच्चों वो आई है 11 सेंटीमीटर। तो देखो केस स्टडी में देखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत इजी होता है। ध्यान रखना है जब भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो उसकी 2 लेग्स की परपेंडिकुलर और बेस हो जाएंगी। तो इसमें हमें जो शेडेड पोर्शन का एरिया था वो ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A chord of a circle of radius 14 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the arc of corresponding. Find the area of the corresponding minor segment of the circle. Also find the area of major segment. ये एरिया है दोनों जगह ही, ए मेरे से छूट गया।
अब आ जाते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है और उसकी एक कॉर्ड है। ये मैंने एक कॉर्ड ले ली और ये सेंटर है। ये कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है दैट इज 60 डिग्री। ये कितने डिग्री का एंगल है बच्चों? 60 डिग्री। ये पॉइंट हो गया O, ये हो गई AB, हमारी कॉर्ड हो गई, ठीक है। और सर्किल की रेडियस कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर। तो ये दोनों साइड जो होंगी OA और OB 14 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब देखो माइनर सेगमेंट, जो सेगमेंट का क्वेश्चन होता है वही सबसे टफ है इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में, यानी इस चैप्टर में सबसे टफ सेगमेंट का ही। अगर आपको सेगमेंट आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। तो सेगमेंट होता है बच्चों ये। अब ये छोटा वाला दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। एक छोटे सर्कल से मैं बताता हूं, अगर एक कॉर्ड है ये, तो ये तो माइनर सेगमेंट हो गया बच्चों, और इसके ऊपर का ये वाला जो है ये मेजर सेगमेंट हो गया। जब भी एक कॉर्ड सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है तो एक माइनर सेगमेंट बनता है, एक मेजर सेगमेंट बनता है। तो ये वाला जो सेगमेंट है यानी ACBA, ये हमारा माइनर सेगमेंट है। तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो मैंने बताया था इसका एरिया कैसे होगा, पहले हम सेक्टर का फाइंड कर लेंगे, OACB सेक्टर का फाइंड कर लेंगे, उसमें से इस ट्राइंगल का माइनस कर देंगे, और इस ट्राइंगल का एरिया ही आपको केवल लर्न रखना है पूरे चैप्टर में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम सेक्टर। कौन से सेक्टर का एरिया निकालते हैं हम? OACB, ठीक है। इसका एरिया निकालेंगे तो वही फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। हर बार फॉर्मूला लिखता हूं जिससे आपको मेमोराइज हो जाए। 60/360 इंटू पाई 22/7 इंटू r स्क्वायर। r कितना है बच्चों? 14 इंटू 14, 7 2 जा 14 और 60 6 जा 360, 2 3 जा 6। तो यानी ये हमारा कितना हो जाएगा? 14 की जरा मल्टीप्लाई करो 22 में, 14 2 जा 28, 2 कैरी, 14 2 जा 28 और 2 30। तो ये हो गया हमारा 308/3। 3 से जरा हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, ठीक है, 0, ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 और 6 6 चलता रहेगा तो उसे मैं 6 7 कर देता हूं। तो ये आ गया 102.67 और ये है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा सेक्टर का एरिया आया है, लेकिन हमसे सेक्टर का नहीं पूछा, सेगमेंट का पूछा है। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल का? OAB। ये ही याद रखना है, बस बार बार इसी पे फोकस कर रहा हूं। 1/2 r स्क्वायर और साइन थीटा। तो ये हमें लगाना है, तो ये हो जाएगा 1/2 r स्क्वायर कितना है? 14 इंटू 14 इंटू साइन 60। कितना है? साइन 60। इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/2 से पहले तो 7 से कैंसिल हो गया ये हमारा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 14 इंटू √3/2 होता है साइन 60। 2 से कट करेंगे तो ये हो गया 7 7 7 जा 49 √3। √3 की वैल्यू लेंगे बच्चों 1.732। बहुत फास्ट ये मल्टीप्लाई मुझे करनी पड़ेगी। 1.732 और 49 की, तो कितना होगा? 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 8, 9 7 जा 63 और 2 5, 9 1 जा 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 20, 8 और 1 29, 4 1 जा 4 और 2 6, ये हो जाएगा 8 16 8, और ये हो जाएगा 5 और 9 14 और 8। तो ये हो जाएगा, हम इसको ना राउंड ऑफ कर लेते हैं, 2 पॉइंट तक ही ले लेते हैं या 3 तक ही ले लेते हैं, एग्जैक्ट आ जाएगा आंसर। ये आ जाएगा हमारा 84.87, राउंड ऑफ कर देते हैं, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इसका एरिया आ गया ट्राइंगल का। अब आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का जो बच्चों एरिया होगा, ध्यान से देखो, वो होगा इस पूरे सेगमेंट, इस पूरे सेक्टर में इस ट्राइंगल का माइनस कर देंगे। तो सेक्टर का एरिया आया बच्चों 102.67 माइनस करेंगे 84.87। जल्दी से माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा? 102.67 और माइनस करेंगे 84.87, तो ये आ जाएगा 0 8 और 11 में से 4 गया तो 7, 9 में से
17.8, कितना आ गया माइनस करके 17.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा माइनर सेगमेंट का आ गया। अब देखो जब माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाता है, ये रहा माइनर सेगमेंट, तो मेजर का कैसे निकालेंगे? पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर को माइनस कर देंगे। अगर पूरे सर्कल में से मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा। तो पहले अब हम पूरे सर्किल का निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्किल बाद में माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। जल्दी वैल्यू रखो, पाई है 22/7, आर है हमारा 40 इंटू 40, ठीक है। तो 7 2 जा 40, तो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 244 इंटू 40, तो ये कितना हो जाएगा? 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 और 5 61, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम किसका निकालेंगे? मेजर का। मेजर का जो एरिया आएगा वो आएगा सर्किल में से माइनस कर देंगे माइनर, जल्दी से माइनस करो, ये आ जाएगा बच्चों 616 माइनस, माइनर का कितना निकाला था मैंने? ये आ गया 17.8, इसको माइनस कर लेते हैं 616.0 और ये हो जाएगा 17.8। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 5, 15 में से 7 गया तो 8 और यहाँ 0 तो 9 598.2, तो 598.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों मेजर का है। ये किसका है? मेजर। ये मेजर का एरिया है बच्चों, ये वाला माइनर का है, ये वाला माइनर का है, और बस यही दोनों हमसे पूछा था। ये पूरे सर्किल का है, ठीक है। तो ये हमारा, और ये हमारा था सेक्टर का, ये था ट्रायंगल का। तो हमें सारी चीजें क्लियरली निकालना आना चाहिए। जब भी सेगमेंट का क्वेश्चन आएगा समझ लो बस वही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको सेक्टर माइनस ट्राइंगल करना है, और ट्राइंगल का एरिया बार बार बोल रहा हूं 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, इसे ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी केस स्टडी क्वेश्चन है हमारा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वॉज डिसाइडेड टू बिल्ड अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड with a semicircular are allotted for parking at one end of the playground, यानी सेमी सर्कुलर एरिया भी दिया है एट वन एंड, जो कि किसके लिए है? पार्किंग के लिए। एट वन एंड ऑफ द प्लेग्राउंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड आर 14 and 7 यूनिट रेस्पेक्टिवली। यानी लेंथ और ब्रेथ मेरे को रेक्टेंगुलर पार्क की कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर ये लेंथ, और ये बच्चों हो गई 7 सेंटीमीटर उसकी हो गई हमारी ब्रेथ। ये 7 है तो बच्चों ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई। यानी अगर मैं सेमी सर्कुलर पार्किंग का डायमीटर देखता हूं तो वो 7 आ गया, यानी रेडियस उसकी 7/2 हो गई। अब क्या कह रहा है? देयर आर 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ 2 यूनिट ऑन वन साइड फॉर स्पेशल सीट्स। यानी रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड में एक साइड में 2 क्वाड्रेंट है फॉर स्पेशल सीट्स, और जिनकी रेडियस कितनी दी है? देयर आर 2 क्वाड्रेंट ऑफ 2 यूनिट ऑन वन साइड फॉर स्पेशल सीट। यानी इसकी रेडियस कितनी दी है बच्चों? मेरे को 2 सेंटीमीटर रेडियस दी है क्वाड्रेंट की, ठीक है। दोनों की 2 सेंटीमीटर है। तो अब क्या फाइंड करा रहा है? टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया। अच्छा, ये वाला जो डायग्राम है उसने केस स्टडी में बना के दिया है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, उसने ऐसा डायमेंशन लिख के दिया है, केवल हमें फाइंड करना है। तो पहला क्या कह रहा है? टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया, यानी पार्किंग एरिया की मेरे को टोटल पेरीमीटर फाइंड करनी है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पार्किंग एरिया हमारा सेमी सर्कुलर है तो केवल इसको फाइंड कर देते हैं। पूरे सर्किल की पेरीमीटर होती है यानी सरकमफेरेंस 2πr, और सेमी सर्किल के लिए वो उसका हाफ कर देते हैं πr। लेकिन ये जो सेमी सर्कुलर एरिया है ये πr तो होगी प्लस इसमें ये वाली साइड भी ऐड होगी, क्योंकि ये भी तो पेरीमीटर है। अगर मैं खाली पार्किंग एरिया देखूं तो बच्चों वो ऐसा है, तो अगर इसकी पेरीमीटर देखूं तो ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा। तो निकालते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ पार्किंग, तो कितनी हो जाएगी बच्चों? πr + 7। कितनी हो जाएगी? πr और प्लस उसका डायमीटर 7। पाई की वैल्यू रखो 22/7, और बच्चों इसके लिए जो r होगा रेडियस,
तो देखो ये पूरा डायमीटर हमें 7 दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगी बच्चों 7/2। तो रेडियस की जगह रख रहा हूं मैं 7/2, ठीक है, पाई आर आ गया मेरा, ठीक है, और प्लस करना है इसमें 7। तो बच्चों इनको सॉल्व करते हैं, क्या था 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो ये 11, तो 11 प्लस 7 यानी बच्चों 18 हमारी सेंटीमीटर। यूनिट किस में दी है, यूनिट दे रखी है केवल, तो 18U हमारी क्या आ गई बच्चों, पेरीमीटर आ गई। ये 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सब में सेंटीमीटर ही लगा देते हैं क्योंकि उसने यूनिट बोला हुआ है। अब आ जाता है ये फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट्स, यानी पार्किंग का एरिया निकाल रहा है और 2 क्वाड्रेंट का एरिया। तो जरा देखते हैं, तो एरिया, तो पार्किंग का एरिया बच्चों कितना होगा, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पार्किंग क्या है हमारा, सेमी सर्कल, तो इसका एरिया क्या कर देंगे हम, पूरे सर्किल का हाफ कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट, ठीक है, 2 क्वाड्रेंट यानी 2 इंटू सेम टू सेम क्वाड्रेंट है, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, रेडियस है उसकी 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस को भी भूल जाओ, क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है पाई, इसको मैं ले लेता हूं कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2। देखो मैंने यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर इसलिए चेंज कर दिया कि जो कैपिटल आर है वो मेरे क्वाड्रेंट की रेडियस है और वो वाली जो आर है वो मेरे पार्किंग एरिया की, ठीक है। तो अब मैंने ये फॉर्मूला बना दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, नहीं क्वाड्रेंट का एरिया सॉरी पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 होता है क्वाड्रेंट का एरिया, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड होता है सर्किल। तो 2 से हम इसको कट कर देंगे, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, चाहे तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो हमारा एरिया एक बार में ही आ जाएगा। तो चलो करते हैं 22/7 पाई आर स्क्वायर, ये कौन सा वाला आर है बच्चों, पार्किंग वाला, यानी 7/2 इंटू 7/2 और एक 1/2 भी है, ये वाला जो अपॉन 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 11, तो 11 7 जा 77 अपॉन 4। अच्छा एक चीज और है, केवल मैंने एक ही एरिया निकाला है, तो जरा इसको बारी बारी से कर लेते हैं। मैं इसको पार्किंग का ही रहने देता हूं, इसको अलग से निकालूंगा, फिर मैं इस एरिया को मैं अलग से निकालूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है आगे लिखने के लिए। तो ये एरिया ऑफ पार्किंग ले लेते हैं केवल, ठीक है। तो 77/4, तो 4 1 जा 4 बचेगा हमारा 3, 37, 4 9 जा 36 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा ये, तो ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये केवल मैंने पार्किंग का निकाला। अब निकालते हैं क्वाड्रेंट का, किसका, क्वाड्रेंट का, दोनों का। तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, 2 से कैंसिल हो गया तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, वैल्यू रखते हैं 22/7 इंटू 1/2, ये वाला 2 जो है नीचे, ठीक है, और इंटू आर स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट के लिए आर कितना है 2, तो 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 44/7। जरा इसको करते हैं हम, तो 7 6 जा 42, कितना बचेगा 2, डेसिमल लगाया 7 2 जा 14, बचेगा 6, 7 8 जा 56। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं पार्किंग प्लस 2 क्वाड्रेंट, इन दोनों को जरा ऐड करते हैं जल्दी। 19.25 है बच्चों, प्लस 6.28 है, करते हैं 8 और 5 बच्चों 13, 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 5, डेसिमल 6 और 9 कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, 1 कैरी और 1 और 25.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ जाएगा इसका, क्लियर है। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, नंबर 3rd पार्ट, ठीक है। कॉस्ट रेशो ऑफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू द पार्किंग एरिया। तो देखो प्लेग्राउंड का एरिया तो हमें क्लियर पता है, जो रेक्टेंगुलर शेप में है ये प्लेग्राउंड है, ये क्या है मेरा प्लेग्राउंड। तो इसका एरिया तो सिंपल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी रेशो निकालते हैं। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है बच्चों 14 इंटू 7 अपॉन, अब क्या आ जाएगा हमारा, किससे निकलवा रहा है, टू द पार्किंग। तो पार्किंग का एरिया भी मैंने निकाला था, ये वाला जो एरिया था पार्किंग का था,
यानी 77/4। अब अगर मैं इसको डेसिमल में लूंगा तो डेसिमल में मुझे कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो मैं इसको यहां से ले लेता हूं 77/4। जो अपॉन 4 है वो बच्चों ऊपर चला जाएगा, अपॉन 4 ये ऊपर आ गया, तो 7 से कट करेंगे तो ये 11, 14 4 जा 56/11। ये हमारा रेशो आ गया, किसका आ गया? प्लेग्राउंड टू द पार्किंग एरिया, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लास्ट वाले पे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग प्लेग्राउंड एट द रेट ऑफ 2 रुपी पर यूनिट। तो देखो अब हमें क्या है, प्लेग्राउंड और पार्किंग एरिया दोनों की पहले मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी? फेंसिंग। फेंसिंग के लिए पेरीमीटर, तो जरा निकालते हैं प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड है हमारा रेक्टेंगुलर शेप, तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है? 2l + d। 2 लेंथ कितनी है बच्चों? 14, ब्रेथ कितनी है? 7। 14 और 7 कितने हो गए बच्चों? 21, 2 जा 42। ये किसकी पेरीमीटर है? ये रेक्टेंगल की। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, रेक्टेंगल में जब हमने पेरीमीटर निकाली तो ये साइड भी इंक्लूड हो चुकी है। अब यहाँ पे हम डबल पेरीमीटर, डबल फेंसिंग नहीं करेंगे, तो जब हम पार्किंग एरिया की निकालेंगे तो केवल ये वाली निकालेंगे, कौन सी? राउंड शेप वाली। और ये कितनी होती है बच्चों? पाई आर। ये कितनी होती है? पाई आर। पार्किंग की निकालेंगे तो पाई यानी 22/7 इंटू आर। आर कितना है बच्चों इसका? 7/2। कितना है? 7/2। तो कितना हो जाएगा? 7 से 7 कैंसिल, 2 से करेंगे तो 11, यानी पार्किंग की पेरीमीटर आई है 11 सेंटीमीटर। तो टोटल मेरी जो फेंसिंग हो जाएगी यानी पेरीमीटर हो जाएगी, वो बच्चों दोनों का एडिशन होगी। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, 42 + 11, ये आ गई बच्चों 53 सेंटीमीटर। अब देखो 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी दी है? 2। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आएगी हमारी 53 × 2 यानी 106 रुपीज हमारे उसमें फेंसिंग में लगेंगे। तो हमने ये क्वेश्चन देखा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सब कुछ दिया हुआ था, बट आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारा क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सेमी सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है। अगर एक बार हमने सेमी सर्कल की पेरीमीटर, यहाँ पे हमने रेक्टेंगल की पेरीमीटर ले कवर कर ली, तो फिर इस वाली पेरीमीटर को पार्किंग के एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगर खाली पार्किंग एरिया की पेरीमीटर पूछ रहा है तो फिर हम इसको इंक्लूड करेंगे, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने 7 को इंक्लूड किया था। और यहाँ वाले पार्ट में जब हमने पेरीमीटर निकाली तो हमने यहाँ पे 7 को इंक्लूड नहीं करा, केवल पाई आर का फॉर्मूला लगाया, यानी ये वाली निकाली। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड पहले ही हमारी रेक्टेंगल में कवर हो चुकी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल विद सेंटर O परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी ये AB और CD जो हमें डायमीटर दिए हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये कैसा एंगल बना रहे हैं? ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90। OA = 7 सेंटीमीटर। OA मेरे को बच्चों दिए 7 सेंटीमीटर, यानी इनडायरेक्टली सर्कल की रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर गिवन दी है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का हम एरिया फाइंड करेंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले ये देखो कि ये दोनों जो पोर्शन है ये बिल्कुल सिमिलर है, और सिमिलर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल देखो ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, और ये जो OCAO जो पार्ट है हमारा, जो क्वाड्रेंट है, वो तो सेम ही है, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट के लिए भी सर्कल की रेडियस 7 है और इस वाले क्वाड्रेंट की भी सेम है। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हैं। कैसे बच्चों? ये रेडियस, ये कॉमन है रेडियस, और बीच का एंगल 90, यानी एसएस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो रहे हैं, यानी ये भी सेम है। तो देखो अगर मैं एक शेडेड का एरिया निकाल लेता हूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दोनों शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो देखो एक शेडेड का कैसे निकालेंगे हम? सेक्टर का एरिया यानी OCB, ये पूरे सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। तो निकालते हैं जरा सेक्टर OBC एरिया, यानी इसका निकालते हैं OBC का। तो कैसे निकालेंगे? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू
पाई आर स्क्वायर। थीटा है बच्चों 90 क्योंकि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7 इंटू 7। तो 90 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 जा और ये 11, यानी 11 7 जा 77/2। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं करते डेसिमल में क्योंकि उसमें बाद में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक शेडेड का एरिया फाइंड कर रहा हूं तो मे बी 2 कैंसिल हो जाए। ये मैंने सेक्टर का एरिया निकाला। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हमारा OCB। इस ट्राइंगल को माइनस करना है तो OCB का एरिया निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मैंने फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है हमारा 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। तो 1/2 आर कितना है बच्चों 7 इंटू 7 और साइन 90 कितना होता है बच्चों 1, यानी ये आ जाएगा 49/2। साइन 90 होता है बच्चों 1। ठीक है, अब इन दोनों एरिया को माइनस कर देते हैं, यानी 1 शेडेड एरिया। 1 इसलिए लगाया केवल एक ही मैं निकाल रहा हूं अभी, एक का ही, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 77/2 माइनस 49/2। इनको माइनस करेंगे जरा, एलसीएम आ गया 2, 77 माइनस 49, तो ये कितना आ जाएगा 7, इधर 17 में से 9 गया तो 8 और यहाँ बचेगा 6 में से 4 गया तो 2, 28/2 यानी 14 आ गया मेरा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये एक शेडेड एरिया का आया है तो 2 शेडेड एरिया का कितना हो जाएगा हमारा, 2 शेडेड रीजन का हो जाएगा हमारा बच्चों 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दोनों का जो एरिया है वो हमारा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब देखो इसको करने का मेथड एक और अभी मेरे ध्यान आया करते करते ही, वो इससे ज्यादा इजी है, उसको देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। देखो ये पूरा बच्चों क्या है सेमी सर्कल, अगर सेमी सर्कल में से मैं BCA यानी ये जो पूरा ट्राइंगल बन रहा है इसको मैं माइनस कर दूं तो ये शेडेड रीजन ही तो बचेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं और इस ट्राइंगल का एरिया मेरा इजीली मिल जाएगा क्योंकि ये 90 बना रहा है, ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हाइट हमारा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट से तो इस ट्राइंगल का निकाल लेंगे, ग्रेटर ट्राइंगल का BCA का, और सेमी सर्कल में से माइनस कर देंगे। तो एक बार इससे भी करके देख लेते हैं, देखो सेम ही आंसर आएगा। तो पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दोनों मेथड से करके देख लेते हैं। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और 2 मेरे पास पहले से ही है, और आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। क्लियर है, क्योंकि सेमी उसके लिए रेडियस कितनी है 7, ये कैंसिल हो गया, 2 से कट करेंगे तो 11, यानी ये कितना हो गया 11 7 जा 77। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया है सेमी सर्कल का। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन से वाले ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल है, बड़ा वाला BCA का। तो बच्चों लगेगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस ले रहा हूं बच्चों मैं ये वाला, यानी BA कितना हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है तो ये भी तो 7 सेंटीमीटर होगी, यानी BA कंप्लीट कितनी हो जाएगी 14 बेस, और ये हो जाएगी इसकी हाइट क्योंकि ये इस पे 90 डिग्री बना रही है, यानी OC कितनी हो जाएगी बच्चों 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सर्किल की क्या है रेडियस, तो ये आ जाएगा 7, तो 2 से कट करेंगे 7, तो ये आ जाएगा हमारा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, सेमी सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे, तो शेडेड का हमारा आंसर आ जाएगा शेडेड रीजन। तो क्या होगा सेमी सर्कल माइनस ट्राइंगल BCA। तो सेमी सर्कल का मैंने कितना निकाला था अभी, सेमी सर्कल का 77 और माइनस BCA का 49, तो 17 में से 9 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों शेडेड का एक साथ आ जाएगा इस बार, क्योंकि मैंने ये वाला सेमी सर्कल लिया था पूरा बड़ा, और मैंने प्रीवियस वाले मेथड में क्या किया था, पहले मैंने OBC इतने पोर्शन को ट्रीट किया था, इस शेडेड का फाइंड किया था, बाद में 2 से
मल्टीप्लाई किया था। तो हमने देखा दोनों मेथड से आंसर सेम आया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5.6 मीटर इज 20 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो देखो इस बार हमें क्या दिया हुआ है, हमें इसमें ये सर्कल है और इसका जो सेक्टर है, कोई भी सेक्टर मैंने मार्क कर लिया, ये सेक्टर है और इसकी पेरीमीटर दी हुई है मेरे को ए बी, यानी कॉर्ड ना देके मेरे को पेरीमीटर कितनी दी हुई है 20 मीटर है। ये वाली लेंथ बच्चों, कौन सी वाली लेंथ, ये वाली लेंथ। और ये हो गया हमारा सेंटर और रेडियस कितनी है इस सर्किल की 5.6 मीटर। ठीक है, तो अब मुझसे इसी सेक्टर का, जिस सेक्टर की ये पेरीमीटर है 20, इसी सेक्टर का एरिया पूछ रहा है, यानी मेरे को ओ ए बी सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो जरा देखते हैं एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला लगाया था, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। तो मैंने क्या फॉर्मूला लगाया था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो क्या है, ये एंगल मुझे इसमें गिवन नहीं है, ये वाला थीटा। तो देखो इसी एंगल की वजह से मेरे को ये पेरीमीटर गिवन है। तो जरा पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर क्या होती है बच्चों हमारी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, यही पेरीमीटर होती है जो हमें गिवन होती है। तो ये मेरे को बच्चों कितनी दी हुई है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है और ये मेरे को दी है पेरीमीटर उसने 20, तो हमने 20 के इक्वल पुट कर दिया। अब देखो है क्या कि मेरे पास ना आर भी है सर्कल का, सब कुछ है एरिया निकालने के लिए। ध्यान से देखो, केवल थीटा नहीं है। तो एक मेथड तो ये है कि हम इससे पूरा थीटा फाइंड कर लें। तो वैल्यू रख के हम फाइंड करेंगे थीटा, तो बहुत कैलकुलेशन ये आ जाएगी। दूसरा मेथड ये है कि देखो यहाँ पे बच्चों थीटा अपॉन 360 है, मेरे को एरिया के लिए ये बनाना है। क्या बनाना है, पूरा ये बनाना है। तो डिफरेंस कितना है, एक तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें 2 नहीं है। दूसरा यहाँ पे एक r एक्स्ट्रा है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे r है नहीं। तो अगर मैं r की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो r स्क्वायर मेरा बन जाएगा और ये जो 2 एक्स्ट्रा है इसको इधर डिवाइड में ले जाऊं तो ये 2 हट जाएगा। तो एक शॉर्टकट मेथड तो ये है कि हम डायरेक्टली सेक्टर का एरिया बना दें तो हमारा आंसर आ जाएगा और ये बहुत ईजी है। और एक मेथड ये है कि अगर शॉर्टकट आपको क्लिक नहीं करता है कि पहले प्रॉपर आप थीटा निकालो, तो चलो पहले प्रॉपर मेथड से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 22 अपॉन 7 इंटू हो जाएगा हमारा आर कितना दिया बच्चों 5.6 इज इक्वल टू हो जाएगा 20। तो अब हम थीटा फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 20 इंटू 360 इंटू 7 और बाकी सारी चीजें अपॉन में चली जाएंगी, यानी 2 इंटू 22 इंटू 5.6। तो आप एक काम करो, इसको सॉल्व मत करो, जब यहाँ पे रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो जरा रखते हैं हम थीटा की वैल्यू, ये हो जाएगा 20 इंटू 360 इंटू 7 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 5.6 और ये नीचे 360 भी है मेरे पास। अभी तक तो मैंने केवल थीटा की वैल्यू रखी थी ये सारी और अपॉन में 360 भी है इंटू पाई 22 अपॉन 7 और इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 5.6 इंटू 5.6, यानी जो थीटा हमने यहाँ से निकाला उसे मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो बच्चों देखो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 22 5.6 से 8 5.6 7 से 7 360 से 360 और 2 से कैंसिल होके आ जाएगा 10। ठीक है, तो ऊपर बचा केवल 10 और 5.6, 10 इंटू 5.6 यानी 56 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था और देखो कितना इजी था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। अब देखो अगर मैं डायरेक्टली इसे बना लेता तो कैसे होता। देखो इसके बाद वाला स्टेप लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहां से तो ये अलग था, इसका स्टेप था। अब मैं इस वाले स्टेप को लिख रहा हूं, यहां से 2 को डिवाइड में लेके जाऊंगा तो थीटा अपॉन 360 बच्चों यहां बचेगा केवल पाई आर।
तो ये हो जाएगा 20/2 डिवाइड मिलेगा। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, आर स्क्वायर, तो आर की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/360 पाई, जब इस साइड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, और 2 से 10 कट गया, दोनों साइड मल्टीप्लाई आर की कर रहे हैं तो यहाँ आ गया बच्चों 10r, और मेरे को आर उसने दिया हुआ है कितना 5.6, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है बच्चों हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहां से भी एरिया ऑफ सेक्टर हमारा 56 आया, और अगर आप पूरा प्रॉपर थीटा निकाल दोगे और फिर थीटा की जगह यहाँ पे रख दोगे तो भी एरिया ऑफ सेक्टर हमारा 56 आया। तो दोनों से ही हमारा एरिया 56 आया है। तो ये वीडियो में पहला क्वेश्चन था जिसमें हम एंगल फाइंड कर रहे थे और फिर उसकी हेल्प से हम दूसरा पैरामीटर निकाल रहे थे। ऐसा ही क्वेश्चन आपको ये भी हो सकता है कि वो आपको एरिया ऑफ सेक्टर गिवन कर दे, यानी एरिया तो आपको गिवन कर दे और इसकी पेरीमीटर फाइंड कराने लग जाए, तब भी आपको यही करना है, या तो थीटा पहले प्रॉपरली फाइंड कर लो और उसको पेरीमीटर के फॉर्मूले में रख दो, इस वाले में रख दो। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, यहां से थीटा निकालेंगे इसमें पुट कर देंगे, या फिर हम इससे डायरेक्टली इसे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे एक आर एक्स्ट्रा है, इसको एक आर को इधर डिवाइड में ले जाएंगे, और यहाँ पे 2 नहीं है, 2 पाई आर होना चाहिए, तो दोनों साइड 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम ऐसे इसका रिवर्स भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर दे दे और सेक्टर की पेरीमीटर फाइंड करा सकता है हमसे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मिनट एंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो देखो इसमें ना तीनों हैंड के बारे में आपको समझ लेना है बहुत अच्छे से कि हमें क्या है, कौन कितने टाइम में कितना एंगल कवर करती है। तो बच्चों यहाँ हो गया 12, 6, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10, 11, ये हमने वॉच बना ली। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, 3 टाइप की हमारी निडल्स होती हैं। सबसे छोटी ये बच्चों आवर एंड होता है। क्या होता है, आवर एंड। ठीक है, अब देखो ये वाली जो होती है हमारी, ये होती है हमारी बड़ी जो होती है, ये होती है हमारा मिनट एंड, और जो थर्ड वाली होती है जो जर्क करके चलती है, यानी जो हमें चलती हुई दिखती भी है, वो हमारा सेकंड एंड होता है। क्या होता है, सेकंड एंड। तो अब क्या है, मैंने उसको नहीं बनाया, केवल मैंने आवर एंड और मिनट एंड बनाया। तो ये जो मिनट एंड है, ये 5 मिनट में इसकी टिप कितना एरिया कवर करेगी। तो अब ये देखो, ये मिनट एंड अगर 1 पे, तो 5 मिनट बाद कहां पे पहुंच जाएगा, ये आफ्टर 5 मिनट कहां पे चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 पर। किस पे आ जाएगा, 2 पे। तो वो कह रहा है ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब द मिनट एंड इन 5, यानी ये वाला एरिया मेरे को फाइंड करना है, ये जो शेडेड है। तो बच्चों ये क्या बन रहा है, बेसिकली एक बन रहा है ये सेक्टर हमारा। क्या बन रहा है, ये हमारा सेक्टर। खुद ही देखो, ये ऐसे करके सेक्टर बन रहा है और ये इसकी ये ऐसे करके जा रही है, सेक्टर बन रहा है। अगर ये कंप्लीटली घूमेगी ऐसे करके निडल एंड, तो ये क्या बनेगा, हमारा सर्कल बनेगा। बेसिकली ये सर्किल का क्या है, सेक्टर। तो अगर मुझे इसका एंगल पता चल गया तो मैं एरिया फाइंड कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि जो इसकी लेंथ होगी मिनट एंड की, वो हमारी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस जो कि दी है मेरे को 14 सेंटीमीटर। यानी अगर एंड की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, तो जो ये सर्कल बनाएगी उसकी रेडियस हमारी 14 हो जाएगी। बात आती है एंगल की कि ये वाला एंगल 5 मिनट वाला एंगल मैं कैसे फाइंड करूं। तो अब ये देखो, ये जो मिनट एंड है ये 1 आवर में पूरा एक रिवॉल्यूशन कर देता है, यानी पूरा एक हमारा रिवॉल्यूशन कर देता है इस पॉइंट पे। यानी अगर हम ये देखें कि 60 मिनट में, तो लिखेंगे मिनट एंड कवर। सबसे मेन चीज है इस क्वेश्चन की, कवर एंगल इन 60 मिनट।
60 मिनट में कितना एंगल, 60 मिनट का मतलब है 1 आवर, 1 आवर में पूरा राउंड कर जाती है, मिनट में मैंने इसको इसलिए कन्वर्ट कर लिया क्योंकि मुझे 5 मिनट में उसने पूछा है। तो 1 आवर में कितना रिवॉल्यूशन लेती है 360, तो 1 आवर का मतलब 60 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन ले रही है 360 डिग्री। तो बच्चों 1 मिनट में कितना लेगी, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहा हूं मैं, 1 मिनट में लेगी ये 360 अपॉन 60, तो 5 मिनट में कितना लेगी ये, 5 मिनट में लेगी 360 अपॉन 60 इंटू 5, इतना एंगल चलेगी। तो ये मेरा एंगल आ जाएगा, ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, 6 5 जा 30, यानी 30 डिग्री एंगल। ये जो एंगल आया है ये बच्चों आया 30 डिग्री, यानी जब वो 1 से लेके 2 पे जाएगी तो कितना एंगल कवर कर देगी 30, और इसी का उसने मेरे से एरिया पूछा है। तो एरिया बच्चों कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हर क्वेश्चन में लगभग मैंने फॉर्मूला लिखा है, मुझे नहीं लगता कि अब आप इसे भूल पाएंगे। पाई है 22 अपॉन 7 और बच्चों आर है 14 इंटू 40। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट करेंगे तो 12, 2 से करेंगे तो 11, 2 से करेंगे तो 6, 2 से कट करेंगे तो 3 और 2 से कट करेंगे तो 7। तो हमारा ये कितना आंसर आ जाएगा, अभी इसको देखते हैं। 7 से ये 7 भी कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। अब आ जाता है 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 अपॉन कितना आ गया 3। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 11 4 जा 44, 4 कैरी, 11 बन जाए 11 और 4 15 अपॉन 3। तो अगर मैं इसको कट करूंगा 3 5 जा 15, 3 बन जा 3.33 चलता रहेगा, यानी 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर वो कवर करेगी 5 मिनट में। अगर 10 मिनट में, 15 मिनट में, कितने भी मिनट में वो पूछता है हमें, तो हमें उसका एंगल फाइंड करना है। आवर एंड के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आपको तब भी एंगल फाइंड करना पड़ेगा। आवर एंड जो होता है वो 1 आवर में यानी 60 मिनट में कितना चलता है, एक नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंचता है 1 आवर में, यानी 1 आवर में वो कितना एंगल चलता है 30 डिग्री, कितना 1 आवर में, ठीक है। तो इस तरह से हमें एंगल फाइंड करना आना चाहिए, तभी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। जितना एंगल स्वीप करेगा एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो में बचा हुआ नहीं है। अगर ये आपने 12 क्वेश्चन कर लिए तो एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। क्या कह रहा है, एन आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी एक आर्क है और सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है मेरे को 10 सेंटीमीटर। तो आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है वो राइट एंगल कर रही है, यानी ये आर्क है और सर्कल की रेडियस हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटर ओ ए बी हमारी आर्क हो गई, ठीक है। ये एंगल बना रही है कितना 90 डिग्री। लेकिन अब जो इसने पूछा है ये क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी एंगल बन रहा था वही एरिया फाइंड कर लेते थे। तो एंगल ये बन रहा है ये, तो जब भी कोई आर्क एंगल सबटेंड करती है तो 2 सेक्टर बनते हैं हमेशा, ये माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर। ऐसी सेगमेंट में होता था, जब भी कोई कॉर्ड सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी तो 2 सेगमेंट बनते थे, ये माइनर ये मेजर, ऐसे ही सेक्टर में होता है। ये माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर। तो इस बार उसने इसका एरिया नहीं पूछा है, उसने हमसे ये वाला एरिया पूछा है सारा मेजर सेक्टर का। तो इस बार हम एंगल ये 90 ना लेके मुझे इस वाले एंगल की जरूरत है। तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, टोटल एंगल कितना होता है हमारा 360 और 90 माइनस कर देंगे तो हमें अपना एंगल पता चल जाएगा। यानी एंगल होगा इस बार हमारा ओ ए और बी। इसको हम लिखते हैं रिफ्लेक्स करके। हमेशा कैसे लिखते हैं, अगर हम ग्रेटर एंगल लेते हैं तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ओ ए बी। तो पहले एंगल निकालेंगे, कितना आ जाएगा 360 माइनस 90, ये आ जाएगा बच्चों 270 डिग्री। क्लियर है। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो मैंने बता रखा है क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है मेजर सेक्टर के लिए 270 अपॉन 360 इंटू पाई कितना हो जाएगा 22 अपॉन 7, आर कितना है 10 इंटू 10। क्लियर है। रेडियस हमें 10 से 0 से 0, 9 3 जा 27, 9 4 जा 22, 2 2 जा 4, 2 से कट करेंगे तो 11। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ 7 जो है वो 10 से कैंसिल नहीं हो रहा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इस 4 से कट नहीं करते, 22 को ऐसे ही रहने देते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी और ये भी हमारा बहुत मैटर करता है, कैलकुलेशन इजी होना। केवल 9 से इन दोनों को कट किया है। तो अब मैं क्या करूंगा 3/4, जब कैंसिल नहीं होता है 7 से वैल्यू, तो हम पाई को 3.14 ले लें तो ज्यादा बेटर रहता है, इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू, और ये 100 से 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हमारे खत्म हो जाएंगे, ये आ जाएगा नीचे 4। तो अब जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, और 3 3 जा 9 अपॉन कितना जाएगा 4। तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 14 4 3 जा 12, और फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, 4 5 जा 20। फिर ये हम डेसिमल लगा लेंगे, ये डेसिमल है बच्चों, और ये 4 5 जा 20, यानी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी मेजर का, इस बार मेजर का जो एरिया है वो हमारा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। माइनर सेक्टर का हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पे निकाला है, इस क्वेश्चन में उसने एंगल तो हमें माइनर का दिया है और एरिया किसका पूछ रहा है मेजर का। तो हम एंगल को 360 में से माइनस कर लेंगे तो हमें मेजर का एंगल पता चल जाएगा, और फिर हम अपना वो प्रीवियस वाला फॉर्मूला लगा देंगे।